हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा गुणा कॉस दो थीटा गुणा कॉस दो की घात दो थीटा गुणा कॉस दो की घात तीन थीटा और इसी प्रकार अगर इसको गुणा किया जाए तो कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा यह मान बराबर होगा साइन दो की घात एन थीटा और बटे में है दो की घात एन साइन थीटा के। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जो कि इस प्रकार है। दो या साइन दो थीटा बराबर होता है दो साइन थीटा कॉस थीटा के, याद रखें आप। और इसी सूत्र को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए दो की जगह यहाँ पर चार थीटा हो जाए तो ये हो जाएगा दो साइन दो थीटा कॉस दो थीटा के बराबर हो जाएगा। इस बात को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न का बायां पक्ष हमें दिया है कॉस थीटा गुणा कॉस दो थीटा गुणा कॉस की घात सॉरी बच्चों, कॉस की नहीं है, कॉस दो की घात दो थीटा, इसका अर्थ है चार थीटा। उसके बाद कॉस दो की घात है तीन थीटा, इसका अर्थ क्या होगा आठ थीटा। और इसी प्रकार दो की घातांक में ये कोण होंगे। यहाँ पर जो इसका अंतिम पद दिया है वो है कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, थीटा की घातांक एक से या थीटा का जो गुणांक है वो क्या है, एक है। यहाँ थीटा का गुणांक दो है तो यहाँ देखिए दो की घातांक एक है, दो की घातांक दो है, यहाँ दो की घातांक एन माइनस एक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें पदों की संख्या एन माइनस एक नहीं होगी, एन होगी, क्योंकि एक पद और इसमें ज्यादा है कॉस थीटा वाला। तो पदों की संख्या कितनी हुई इसमें, एन हुई है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब जो हम सूत्र बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें एक बटा दो साइन थीटा और गुणा दो साइन थीटा का गुणा करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि दो साइन थीटा बटा दो साइन थीटा का हम यहाँ पर गुणा करने वाले हैं, जिसका मान एक ही होगा। बाकी जैसे है वैसे लिख देते हैं। ये होगा कॉस थीटा, यहाँ पर होगा कॉस दो थीटा, यहाँ पर होगा चार थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आठ थीटा और यही क्रम है हमारे पास, जो है कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा। अब देखिए प्रारंभ में जो हम सूत्र बनाने वाले हैं इसे देखिए ध्यान से। यह बन जाएगा किसके बराबर, साइन दो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यह होगा एक बटा दो साइन थीटा और अब इसकी जगह पर लिख दूंगा मैं साइन दो थीटा। इसके पास आ जाएगा कॉस दो थीटा, उसके बाद होगा कॉस चार थीटा, उसके बाद होगा कॉस आठ थीटा और यही क्रम आपका लगातार चलेगा। और ये हो जाएगा कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा। फिर से हमें दो की आवश्यकता है तो हम इसमें दो बटा दो का गुणा कर लेंगे। तो अब ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बराबर एक बटा, अब ये होगा दो की घात दो, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और फिर से आ जाएगा गुणा में दो साइन दो थीटा कॉस दो थीटा, उसके बाद कॉस चार थीटा कॉस आठ थीटा और इसी प्रकार जब आप गुणा कर रहे हो तो क्या आ रहा है, कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा। फिर से देखिए, फिर से सूत्र बन जाएगा। तो अब हो जाएगा ये एक बटा दो की घातांक दो और यहाँ पर हो गया साइन थीटा और गुणा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये बन जाएगा साइन चार थीटा, उसके बाद है कॉस चार थीटा, उसके बाद है कॉस आठ थीटा और यही क्रम लगातार चल रहा है। देख लीजिए आप, यह है कॉस दो की घात एन माइनस एक थीटा। अब देखिए यहाँ पर दो की घात दो है, यहाँ पर साइन चार थीटा, फिर से हम दो बटा दो का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, मैं एक बार और समझा देता हूँ उसके बाद फिर हम इसी प्रकार लिख देंगे। तो एक बटा ये होगा दो की घातांक तीन और साइन थीटा और यहाँ पर अब ये बन गया है दो साइन चार थीटा,
यहाँ पर है कॉस 4 थीटा और फिर बन जाएगा ये कॉस 8 थीटा को हम वैसे लिख देंगे कॉस 8 थीटा जो किसके बराबर है 2 की घातांक 3 थीटा भी आप इसे लिख सकते हो और गुणा में चल रहा है कॉस 2 की घात n-1 थीटा। फिर से आप देखेंगे तो देखिए कि यहाँ जब 2 की घातांक 3 है और इस सूत्र को जब हम हल करेंगे तो देखो ये किस प्रकार से बनेगा। ये बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ आपको जिससे कि और बेटर से अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 2 की घातांक 3 यहाँ पर है साइन थीटा और गुणा में देखिएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो गया है साइन 2 थीटा के। इसका अर्थ हुआ कि ये होगा साइन और ये 2 थीटा अर्थात 2 की घातांक 3 थीटा लिख सकते हो इसे आप। उसके बाद हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 2 की घातांक 3 थीटा और फिर इसी प्रकार जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 की घातांक n-1 थीटा। तो अब आपको क्या बात समझना है इसमें, देखिए जब हम यहाँ से पुनः सूत्र बनाएंगे तो ये जो सूत्र बनेगा ये अभी 4 थीटा था, अब ये सूत्र किसका बन गया है 8 थीटा का सूत्र बन जाएगा जब 2/2 का गुणा करेंगे। तो अगर आप कॉस 2 की घातांक n-1 तक इस प्रसार को या इस गुणन को जारी रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/2 की घातांक n, यहाँ पर हो जाएगा देखिए साइन और n-1 है तो यहाँ पर साइन की घातांक क्या मिलेगी हमें, एक घातांक बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि देखिए 2 की घातांक 3 थीटा 2 की घातांक 3 थीटा जब हम पुनः इसमें इसमें सूत्र लगाते हैं तो एक घातांक बढ़ के आती है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा साइन और 2 की घातांक क्या मिल जाएगा हमें n थीटा मिल जाएगा बच्चों और बटे में कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष है और यदि दायां पक्ष आया है तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, इस बात को हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। और यहाँ पर आप चाहो तो इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हो कि बीच में आप लिख सकते हो इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो प्रश्न का उत्तर हमारा आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।